अब आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए अपना यूपीआई आईडी बनाने में एटीएम कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी अगर आपके किसी भी बैंक में अकाउंट है और आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, इसके बावजूद भी आप यूपीआई आईडी बना सकते हैं। अब आपके आधार नंबर से भी आपका यूपीआई आईडी बन जाएगा। इसके अलावा भारत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में पूरी दुनिया भर में सबसे आगे है। भारत में लगातार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जो संख्या है वह लगातार बढ़ ही रही है, जबकि ब्रिटेन जैसे देश के लोग अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना छोड़कर कैश में खरीदारी करना शुरू कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बिना एटीएम कार्ड के कैसे आप यूपीआई आईडी बना सकते हैं और किस ऐप के जरिए आपको यह सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा भारत में लगातार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो ब्रिटेन के लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को छोड़कर कैश की तरफ क्यों रुख कर रहे हैं। इससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की संख्या में तो और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो, इसके लिए आरबीआई और एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई आईडी बनाना और भी आसान कर दिया है। अभी तक अगर आपको यूपीआई आईडी बनाना होता था तो आपके पास एटीएम कार्ड होना जरूरी होता था। जिसके पास एटीएम कार्ड नहीं होता था वह लोग किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते थे। कई ऐसे लोग हैं जिनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन देश में बढ़ती डिजिटल पेमेंट को देखते हुए एक बार वह भी सोचते हैं कि हम भी अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल पे डाउनलोड करें, हम भी अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोन पे डाउनलोड कर लें। लेकिन उनके पास एटीएम कार्ड नहीं होता है, तो वह डिजिटल पेमेंट में अपनी हिस्सेदारी नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब फ़ोन पे आपके लिए ऐसी सुविधा लाई है जिसके जरिए आप बिना एटीएम कार्ड के भी अपना यूपीआई आईडी बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ आपके आधार नंबर का जरूरत पड़ेगा। फोन पे आधार नंबर से यूपीआई आईडी जोड़ने वाला दुनिया का सबसे पहला ऐप है। इससे पहले किसी भी ऐप में आपको इस तरह की सुविधा नहीं मिल रही थी, ऐसा कंपनी का दावा है। कंपनी का मानना है कि आधार बेस्ड यूपीआई सर्विस के आ जाने से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और देश में कैश फ्लो भी कम होगा। अभी तक जैसे आप कोई ऐप में अपना यूपीआई आईडी बनाना चाहते थे, इसके लिए आपसे आपका एटीएम कार्ड का डिटेल मांगा जाता था। उसके बाद ही आपके रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी आता था और आपका यूपीआई आईडी एक्टिवेट हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपका आधार कार्ड आपके खाते से जुड़ा हुआ है और लगभग सभी लोगों का जुड़ा हुआ ही होगा, तो आप सिर्फ अपने आधार की 6 अंक डालकर अपना यूपीआई आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना आधार नंबर डालेंगे, वैसे ही आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और वह ओटीपी दर्ज करने के बाद आपका आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है कि किस बैंक का यूपीआई आईडी आप एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, और बैंक के अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ट्रांजेक्शन पिन क्रिएट कर लेना है। इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड के जरिए भी अपना यूपीआई आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। पूरी दुनिया में जितनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें 40% हिस्सेदारी सिर्फ भारत की है। भारत में हर सेकेंड लगभग 10 करोड़ रुपए के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इसके बाद दूसरी नंबर पर चाइना, तीसरी नंबर पर दक्षिण कोरिया, चौथे नंबर पर थाईलैंड और पांचवें नंबर पर ब्रिटेन है। लेकिन ब्रिटेन के लोगों ने अपना रुख बदल लिया है और अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को छोड़कर कैश के जरिए ही अपनी जरूरत के सामान खरीद रहे हैं या फिर अपनी जरूरत को पूरी कर रहे हैं। ब्रिटेन के लोगों का मानना है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से कितने भी पैसे खर्च कर दो उसका कुछ एहसास नहीं होता है। इस वजह से जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च हो जा रहे हैं। लेकिन जब आप कैश में अपनी खरीदारी करेंगे तो आपकी जेब से जब पैसा निकलेगा तो आपको इस बात का एहसास होगा कि आपके जेब से पैसा निकल रहा है। इसलिए वहां के लोग अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को छोड़कर कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन में महंगाई अपने चरम पर है। पिछले 40 साल में अगर सबसे ज्यादा महंगाई की असर कहीं बढ़ी है तो वह देश ब्रिटेन है। यानी कि पूरी दुनिया में जितनी महंगाई ब्रिटेन में हो गई है उतनी महंगाई किसी देश में नहीं बढ़ी है। इसलिए वहां के लोग अपने पैसे बचाने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को टाटा बाय बाय कहने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।